समर्थक उक्रेती, आज आपके लिए महाभारत बजट स्पेशल लेकर आई हूं। जी हां, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, लेकिन उस बजट में एक बड़ा संदेश देश के किसानों को दिया। जी हां, एमएसपी के जो दाम इस सरकार ने दिए, उन्हें आज बजट के दौरान सामने रखकर और एमएसपी के खरीद के आंकड़े सामने रखकर आज निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बजट से किसान मानेगा? सबसे बड़ा सवाल आज महाभारत में मैं यही पूछ रही हूं कि आज क्या मोदी के बजट से मानेंगे किसान? क्या किसान उस सच को स्वीकार करेंगे जो इस सरकार ने किसानों के लिए पिछले 7 सालों में काम किए? क्या उन कामों से आंदोलन पर असर पड़ेगा? यानी क्या आंदोलन वापस लेने के लिए मानेंगे किसान? इसी पर आज मैं कर रही हूं महाभारत। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बजट के बाद संबोधन किया तो इस बजट को कैसे कहा कि इसके केंद्र में किसान है, इस बजट के दिल में किसान है और इसके केंद्र में खेती है। इसीलिए आज जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे सीधे पूछूंगी इस किसान चौपाल से, इस बजट चौपाल से, कि क्या ये बजट किसानों को मना पाएगा? क्या आंदोलन को खत्म कराने में आज का बजट कारगर साबित होगा? महाभारत में मैं आज जो सवाल पूछ रही हूँ, मैं उन पर आती हूँ। मैं आज सीधे महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि एमएसपी पर पूरा किया वादा क्या टूटेगा? आंदोलन का इरादा। आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूँ कि दिल्ली के दरवाजे से क्या घर लौटेगा किसान? सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूँ कि देश ने किया सलाम, लेकिन विपक्ष तब भी करे घमासान। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, उनसे मैं सवाल पूछूंगी कि किसानों को सौगात, आंदोलन पर क्या बनेगी बात? आज महाभारत में इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करूंगी, लेकिन पहले आपको मैं ये रिपोर्ट दिखा देती हूं। एमएसपी पर पूरा किया वादा, टूटेगा आंदोलन का इरादा। 43.36 लाख अन्नदाता का मान, अब मानेगा किसान। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। किसानों को सौगात, आंदोलन पर बनेगी बात। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के बाद संबोधन में वो बात कही जो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। गांव और किसान हर भारतवासी के दिलों में बसता है। मोदी सरकार के इस बजट ने इसी भरोसे को और मजबूत किया है। 2021 के बजट में सरकार किसानों के लिए खजाना खोल रही है। किसानों के लिए लागत से 1.5 गुना एमएसपी का ऐलान किया गया। मोदी सरकार ने एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसानों को 16 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य। स्वामित्व योजना का दायरा बढ़ेगा। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा। कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई। 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपए किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और बजट में जिस तरह कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया है, उससे साफ है कि मोदी सरकार के लिए गांव और किसान प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इस बजट में
किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। एक तरफ मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है, दूसरी ओर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने के लिए भ्रम की राजनीति में जुट गया है। तो किसान दुखी है, अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। ये बजट निराशाजनक बजट है। लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। मोदी सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का ऐलान किया है। इसकी मांग कई दशकों से किसान कर रहे थे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की सीमाओं पर अड़े किसान क्या अपने घर लौटने के लिए तैयार होंगे? मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद क्या आंदोलन का समाधान निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप दें अपनी राय और रिपब्लिक भारत को फॉलो करें मित्रों ऐप पर। और साथ ही मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। और आज का हमारा सवाल है कि क्या कोरोना के बाद आई मंदी बजट से दूर होगी? आज अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें और कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव जी हैं। मेरे साथ भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष किशनबीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं सीधे महाभारत में आज। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष शिवराज सिंह, मास्टर शिवराज सिंह जुड़ रहे हैं। आपने कई बार उन्हें सुना है महाभारत में और आज हमारे इस बजट चौपाल में शिवराज जी आए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे संजय सरकार, टीएमसी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत, क्योंकि किसानों की बात है तो मेरे लिए ये स्वाभाविक है किशनबीर जी और शिवराज जी की मैं शुरुआत आपके साथ करूं। एमएसपी पर सारे आंकड़े शिवराज जी आज निर्मला सीतारमन ने सामने रख दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट के दिल में किसान है। आपके दिल में क्या है अभी? वो तो होना भी चाहिए, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना काल में स्टे हो गया था उस समय देश की आर्थिक स्थिति किसानों के ऊपर निर्भर थी और किसानों की वजह से आर्थिक स्थिति रही। लेकिन आप जो कह रहे हैं एमएसपी 1.5 गुना कर दिया, वो तो पहले से ही सरकार कह रही है, आज ही नहीं पिछली साल से कह रही है। नहीं 1.5 गुना किया कब से? 13-14 से जब से सरकार आई है एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। आप बार बार एमएसपी बढ़ा कह तो रहा हूँ, वो पहले से 13-14 से वो कह रही है हमने एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया। लेकिन कृष्णबीर जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, करने की बात नहीं है, मिलने की बात है। हम ये कह रहे हैं अगर सरकार जो है इसमें थोड़ा सा ये कह दे जो प्राइवेट प्लेयर आएगा वो भी एमएसपी से नीचे खरीद नहीं करेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। तो जो नियत अगर नहीं है तो आज बजट में भी ऐलान करने की क्या जरूरत थी किशनबीर जी? देखिए, 3 बातें बहुत स्पष्ट मैं अपने मित्रों से करना चाहता हूँ। हमारे पंजाब के मित्रों ने जब आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने कहा एमएसपी खत्म कर देगी सरकार। दूसरी बात उन्होंने कही मंडी बंद कर देगी सरकार। और सबसे बड़ा जो उन्होंने बात कही, मुझे उससे बहुत अफसोस भी और दुख भी है कि जमीन छिन रही है, हमारी लड़ाई तो जमीन की है। 3 बातें कही। आज मैं दावे के साथ इस बात को स्वीकार करके कह रहा हूं अपने मित्रों से कि सरकार ने जो वायदा किया आपसे, एमएसपी जारी रखेगी। सरकार ने जो वायदा किया, प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया, उसके लिए बजट में प्रावधान किया, खरीद को बढ़ाया है, इस बार और बढ़ाया। दूसरी बात, जो मेरे मित्र ये कहते थे मंडी खत्म हो जाएंगी, तरह तरह की बातें आपके सबके सामने हुई हैं। मैं एक बात सिर्फ पूछता हूं अपने मित्रों से कि 1000 नए ई मंडियों को बनाने पर जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 6 सालों में 570 मंडी पहले शुरू की थी, लेकिन अब उसका परिणाम ये है, समझ में आ गया कि भाई जब आप बाजार खोलोगे, सब कुछ खोलोगे, तो आपको ई मंडी बढ़ानी पड़ेंगी। और इसी के साथ 22,000 हाट जो पूरे देश में गाँव में हैं, उनको किसानों के लिए बाजार बनाने की जो शुरुआत 2 साल पहले 2000 करोड़ का प्रावधान किया, उनको इससे लिंक करना है। और तीसरी बात, जो
लोन की फैसिलिटी 15 लाख करोड़ थी। कोरोना के काल में जब आर्थिक मंदी है उसमें भी 16.5 लाख करोड़ दिया है। और एक मिनट 5,000 करोड़ रुपया ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। देखिए मास्टर स्वराज सिंह हमारे बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ पानी सिंचाई के लिए सबसे बड़ी चीज है और उसके लिए जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में पानी बचेगा उसके लिए किया है। और किशनबीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े किशनबीर जी बता रहे हैं अजय अरोड़ा जी, ये बजट की बात ही मैं बता रही हूँ। बजट में सरकार को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि एमएसपी के लिए हमने किस तरह से दाम दिए। एपीएमसी मंडियों की बात भी उन्होंने कही अवधेश जी, यानी कि किस तरह से मंडियों के लिए भी पैसे डाले जा रहे हैं। अगर खत्म करनी होती तो क्यों करते? देखिए ऐसा है कि इस समय चूंकि किसान जो है देश के सरफेस पर है तो ध्यान जाना स्वाभाविक है। देखिए इस बजट को आप गहराई से देखेंगे तो मैं समझता हूँ, वैसे तो इस सरकार ने, मैंने जितना मूल्यांकन किया है 1991 से मैं सुचरिता हर बजट पर लिखता रहा हूँ। इतना काम कभी हमने सेंटर में किसानों के पक्ष में नहीं देखा था। ये बात फैक्ट है, लोग माने या नहीं माने। देखो इस बजट में देखो किसान का मतलब ये नहीं है कि केवल वो एमएसपी पर टिका रहे। मैं आपसे कई चीजें पूछ रहा हूँ। वो एमएसपी की ही बात करते हैं ना अवधेश जी, समस्या ये है वो एमएसपी की बात बता रहा हूँ। देखो एमएसपी पर विवेक जी बोल लेते हैं, आप बोलिएगा। एमएसपी का तो 2,27,000 करोड़ रुपया इस साल का सरकार ने आंकड़ा दे दिया कि हमने दिया ही है। 43,86,000 जो है रबी के किसानों को मिला है, उसमें ज्यादा मिलेगा, वो तो अपनी जगह है। लेकिन 2-3 बातें लोग कह रहे थे एपीएमसी बंद हो जाएगी, जो रूरल और एग्रीकल्चर इंफ्रा तो पैसे और उसके लिए तो फंड बढ़ाने की बात कर दी अजय जी। मैं वही कह रही हूँ, जो मंडियां बंद होने वाली थी उनके लिए फंड बढ़ा दिए। सुचारिता जी सुबह टक की लगा के देश देख रहा था, लाल कपड़े के अंदर, चाहे लैपटॉप बोलो चाहे किताब बोलो, पूरे हिंदुस्तान का ढांचा उसके अंदर डाल रखा था। उस आंकड़े में सस्पेंस था। सब तक हमने भी देखा टकटकी लगा के, शायद उसमें लिखा होगा किसानों का हमने ये तीनों बिल वापस कर लिए और एमएसपी को बाध्य कर दिया, नहीं बोला। आप ये सोच रहे थे मतलब 2 महीने तक आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आप सोच रहे थे। मैं सोच रहा था लेकिन वो भूल गए इस बात को। सुचरिता जी एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं। सर ये शेरो शायरी बहुत अच्छी लगती है मुझे शेरो शायरी तो बहुत अच्छी है विवेक जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मंडियां खत्म करने की बात आप बार बार डर दिखाते रहे कि मंडियां खत्म हो रही, भाई उसके लिए तो फंड दे दिए। देखिए मैं कृष्ण जी की बात को चैलेंज करूंगा। मेरे ख्याल से सरकार ने गोलमोल बात करी है। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए, आप लिख के नहीं दे रहे। आपको उसी का जब आंदोलन हो रहा था किसानों का, सत्र पार्लियामेंट का बुलाते, अमेंडमेंट करके दिखाते, आपने नहीं दिखाया। और जो कृषि मंत्री थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं प्राइवेट प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो एमएसपी पे खरीदे। क्या आप स्टेटमेंट देंगे, लिख के देंगे इस चीज को? सर ये बात तो आप बहुत समय से कह रहे हैं। ये बात नहीं विवेक जी, आपके आंदोलन के दौरान आप यही बातें लेकर तो आप वहाँ बॉर्डर पर गए ना, अपने सर भड़काने वाले बयान लेकर बॉर्डर पर आप यही सब बोलने गए थे ना। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, किसान आयोग या तो किसान आयोग सारी समस्याओं का समाधान है, या एमएसपी गारंटी कानून सारी समस्याओं का समाधान है। देखो आज मैंने जी पे देखा, यूरिया महंगा हुआ आज के बजट में, डीएपी महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, कृषि लागत बढ़ गई और हमें उसकी फसल का लागत मूल्य भी ना मिले। या तो एमएसपी को गारंटी कानून कर दें या किसान आयोग का गठन कर दें, कुछ तो कर दें। सर ये तो आपकी वही मांगे हैं जो आप आंदोलन के दौरान बोलते आए हैं, वो मांगे कोई सुन नहीं रहा है, आप उनके पास नहीं। हाँ नहीं मैं ये कह रही हूँ कि ये तो वही मांगे है ना, ये तो वही मांगे हैं जिन्हें लेकर आप बोलते रहे। मैं नियत की बात कर रही हूँ। नहीं मैं नियत की बात कर रही हूँ शोरा जी। नहीं मास्टर जी आप नियत की, मैं नियत की बात कर रही हूँ। आप इस सरकार की नियत में खोट देखते हैं किशनबीर जी, कहाँ है वो खोट? एक मिनट आप एक मिनट, जो आपने अभी कहा ना अभी डीजल महंगा हुआ, ये गलतफहमी है। सरकार ने एक्साइज कम की है और आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। वो एग्रीकल्चर सेस जो है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट है, वो ड्यूटी कम, एक्साइज ड्यूटी कम की है। यही बात है, वो सेस कम किया। सुनिए
नहीं, वो बोझ आप पर नहीं आ रहा, वो बोझ आप पर नहीं आ रहा है। मैं ये तो आपकी बात जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एमएसपी जो सरकार तय करेगी वो इनपुट कॉस्ट पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर तय कर रही है। और आपने धन्यवाद मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आपने चाहिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने किसान आयोग के गठन की बात की। ये राज्यसभा के पिछले सत्र में हमारे मित्र विजयपाल सिंह तोमर इसको उठा चुके हैं और इसका सारे पार्टियों ने इस बात को जो सुना है। और मैं ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बात पूरी होगी। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किशन वीर जी, मैं एक बार मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ, प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार आपसे पूछ रही हूँ, ये बताइए, जब कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बजट के दिल में किसान है, तो वो भरोसा किसान के दिल में पैदा करने की कोशिश है कि इसमें भी, कोरोना काल में भी हम किसानों को केंद्र में रखकर नीतियां बना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर देखिए, किसान जो है इस देश की आत्मा है, किसान इस देश का अन्नदाता है और किसान को इस देश के 70 वर्ष के शासकों ने सतत ठगने का दुष्कर्म किया है। अब उन किसानों के कल्याण के लिए सर्वांगीण योजनाएं बनाई जा रही हैं, बीज से लेकर बाजार तक उन किसानों को लगातार लाभ पहुंचाया जा सके। जो अफवाह फैला रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सब एमएसपी बढ़ा दी गई, उसका आंकड़ा दे दिया गया कि अधिक धन का आवंटन, अधिक खरीद हमने की है। 2013-14 की तुलना में 2020-21 में किस तरह की खरीदारी हुई, उसके आंकड़े संसद में पेश किए गए और आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया। उसी के साथ साथ जो है, आप कह रहे थे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, साहब मंडियों को और प्रबल करने की दिशा में काम किया गया। किसान को अधिक बाजार उपलब्ध हो, 1000 जो है ई मंडियां उनकी तैयार होने की स्थिति है। अब आपको जो है किसानों के सकल कल्याण को देखकर जो किसानों का शोषण करने वाले दलाल है, उन दलालों को मलाल है। अवधेश जी कह रहे हैं कुटिल मुस्कान है। संजय जी, मुझे ये बताइए, एमएसपी के लिए जो 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, क्या ये उसकी मुस्कान है? आज हम देखिए लॉजिकली बात करेंगे, आज लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आज तक लॉजिकल बात नहीं की है। आजकल आज तक संजय जी ने लॉजिकल बात ही नहीं की है। प्रेम जी थोड़ा सुनिए, सुनने का सहन रखिए। हम लोग आज दोनों हमेशा अगर लड़ते रह जाएंगे तो जनता सुन लॉजिकल बात कीजिएगा, इतना ही आंकड़ा छोटा सा है। देखिए आंकड़ा छोटा सा, सही बात है। आपको बता रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के बारे में एमएसपी के लिए बात बोल रहे हैं, एमएसपी को द्विगुना बनाया गया है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आज एक चीज बताना चाहता हूं, अन्नदाता के लिए क्या अधिकार होना चाहिए। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में, वाटर पंप में उसको सब्सिडी मिलना चाहिए, ट्रैक्टर में सब्सिडी मिलना चाहिए, बीज में सब्सिडी मिलना चाहिए, फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलना चाहिए, और कम्युनिकेशन विलेज टू सिटी, वहां जाने के लिए इसको कुछ व्यवस्था रहना चाहिए। ठीक है, अब संजय जी आप जैसा पढ़ के बता रहे हैं ना, मैं भी वैसे ही आपको पढ़ के बताती हूँ। एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित, किसानों को 16 लाख करोड़ का कर्ज देने का लक्ष्य, स्वायत्त 16.5। देखिए किशन वीर जी मुझे ठीक भी कर रहे हैं। और ये सुन लीजिए कि किस तरह से कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है। नहीं, आप उसके बाद बोलेगा ना विवेक जी, आंकड़ों में तो मैं भी उलझा सकती हूँ आपको। संजय जी, क्या ये दिखाता है कि किसानों के लिए नहीं सोच रही है सरकार, जिस तरह के आंकड़े पेश हुए हैं? बोलना काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक चीज आप बताता हूँ, बोलना करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, तब किसान मान जाएंगे। एक मिनट, वो संजय जी की बात रख ले, किशन जी, फिर मैं आ रही हूँ। मैं किसान को ये बात पूरा इम्प्लीमेंट, अच्छा अवधेश जी, हम तुमको घर तक पहुंचाए हैं, तू शांति रहो। जो आंदोलन है शांतिपूर्वक, गांधी जी की तरफ से जो शांतिपूर्वक आंदोलन तो उसका करो। सर यही तो बात है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पहली सरकार है, बड़े आराम से साथ देता रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो शांति अशांति में तब्दील हो गई, तब 1 लाख करोड़ रुपए जो है धैर्य की वो किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर दुनिया में किसी और देश में नहीं हुआ है।
एक सेकंड आप दुनिया का एक देश बता दीजिए जहाँ 1 लाख करोड़ रुपए की राशि बात सीधे खातों में किसानों के ट्रांसफर हो गई, बिचौलिए को 1 पैसा खाने को नहीं मिला। आपने तो देखो बिचौलिया बमक रहा है, बमका रहा है। अजय जी, मैं दूसरे पहलू की ओर एक मिनट संजय जी, प्रेम जी मैं आ रही हूँ पहले यहाँ पर एक बार अवधेश बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है, किसान की भी मनुष्य के अनुसार आवश्यकता है। किसान परेशान इसलिए है कि उसको स्वास्थ्य पर, उसको शिक्षा पर, उसको बाकी चीजों पर खर्च होता है। तो बजट को ओवरऑल देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बताओ कि इसमें यह है कि आपको 600 देश भर में अगर इमरजेंसी हेल्थ सेंटर खड़ा किया जाएगा, वो किसानों के लिए है कि नहीं है, पहली बात मैं पूछ रहा हूँ। जो 2,23,000 करोड़ हेल्थ के लिए है, उसमें रूरल हेल्थ के लिए है, उससे किसानों को लाभ होगा। एक मिनट सुनिए इनके हिसाब से उसे किसान नहीं 100 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं कि भाई किसानों के, गरीबों के बच्चों को उसमें प्रवेश मिले। ये किसान, अरे सुनिए ना, ये किसानों के लिए है कि नहीं। यूरिया का प्राइस आप जानते हैं, अब डायरेक्ट जो है ट्रांसफर होगा उसका आने वाले समय में। अब वो कंपनियों का, सुनो ना भाई, आपको नहीं मालूम, जीएसटी जो आइटम है वो यूज करती है। सुनो, कंपोस्ट के लिए 15 फीट लंबा होना चाहिए, जो आइटम है वो यूज करते हैं। जीएसटी खत्म होना चाहिए, जीएसटी खत्म होना चाहिए। क्यों जीएसटी खत्म नहीं हुआ? जीएसटी खत्म नहीं हुआ। जीएसटी खत्म होगा तो किसानों को फायदा मिल जाएगा। नहीं, उनके आइटमों पे जीएसटी का खत्म करने का किसानों के लाभ से क्या लेना देना है अजय जी? नहीं, क्या लेना देना जी? खरीदते हैं। सुनो, जीएसटी देश में भी कम होना चाहिए, एक स्लैब होना चाहिए। सुनिए, जीएसटी स्क्रैप कर दो, जीएसटी खत्म हो जाएगा। हमने एक देश एक टैक्स की बात की, ये कह रहे जीएसटी खत्म कर दो। बीज पे जीएसटी 0 है, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, क्योंकि एक्साइज को वो कर दिया। 1 मिनट आइए ना, बात तो सुनो। उस पे 5% जीएसटी रखा हुआ है, और जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सब कुछ जुड़ेगा। मैंने क्या कहा? नहीं, एक मिनट, आपके सवाल नहीं सुन पा रहे। अब वो कह रहे हैं आप संतुष्ट हैं। मैं आपका कृष्णवीर जी, आज मैं देख रहा था, जो पेट्रोल की गाड़ी है वो 15 से 20 साल लगा रहे हैं, उसकी स्क्रैप बढ़ाई है। लेकिन डीजल की गाड़ी पे, क्योंकि किसान का जितना भी यंत्र है वो डीजल से चलता है, ट्रैक्टर, लिस्टर इंजन, किर्लोस्कर को तो उसकी समय की बाध्यता खत्म कर देनी चाहिए। जवाब दे रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल, आपकी सही बात है। और क्योंकि ट्रैक्टर रोज नहीं चलता खेत में, मेरे भी फार्म पे रोज नहीं चलता, काम करता खड़ा हो जाता है, तो ट्रैक्टर पर ये 10 साल वाली बात जो है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को खत्म करनी पड़ेगी। सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा। इस बात को रखा गया और सरकार ने स्वीकार किया कि इसे टाइम को जो है, ट्रैक्टर पे कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसकी जांच करवा लें 15 साल के बाद कि ट्रैक्टर की फिजिकल कंडीशन क्या है। इस तरीके से जो है ट्रकों पे और बसों पे जो है वो ठीक है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर जो किसानों की बात हो रही है, डीजल पेट्रोल, एक मिनट अवधेश जी, यहाँ पर लड़ाई मत करिए। मैं मुझे बार बार कह रही हूँ, फ्रेंडली फाइट है। आज बजट की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जो लाभ है और जो हानि है उन दोनों पर चर्चा होगी। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि ये बजट किसानों को कैसे विश्वास स्थापित करे। आपने एमएसपी की तो दरें बता दी, आपने बता दिया कि कैसे 1.5 गुना इजाफा हुआ, आपने ये भी बताया कि किस तरह से नई स्कीम्स में किसानों के हित के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन किसान अभी भी आश्वस्त नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, किसान पूरी तरह से आश्वस्त है। किसान पूरी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को स्वीकार करके उनके साथ खड़े हैं। जो किसानों के नाम पर बाजार में दलाली करके किसानों का लाभ उठाते रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर पीड़ा है कि किसान के अकाउंट में सीधे 1 लाख करोड़ रुपए चले जा रहा है, बीच में दलाल को कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। किसान की सब्सिडी है तो उसके अकाउंट में जाने की योजना बन रही है। तो लोगों को लगता है बीज के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार जो है खाद के लिए, आपको ध्यान है 2013-14 के पहले सिर्फ खाद लेने के लिए किसान को गोली खानी पड़ती थी। ये पिछले 6 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ नीम कोटेड यूरिया कर देने से किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ?
ड्रिप इरिगेशन के लिए माइक्रो इरिगेशन के लिए क्या काम इन्होंने किया बता दीजिए ना। 2013-14 तक आपने सॉइल टेस्टिंग के लिए इतने दिनों तक जो है किसानों को सुविधा क्यों नहीं दी, बताइए ना। शिवराज जी, आप लोगों ने कहा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मैं आपकी डिबेट में पहली बार नहीं बोल रहा। मैंने अड़ियल रवैया के लिए भी कहा अड़ियल रवैया सही नहीं है। कृषि कानून में हमेशा संशोधन का पक्षधर रहा हूं कि संशोधन होना चाहिए। सरकार का मैंने धन्यवाद भी किया जो 1.5 साल स्थगन और संशोधन पे आई, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून और किसान आयोग की मैं शुरू से ही वकार आज जो है जो यूरिया डीएपी और डीजल के जो रेट बढ़ाए गए हैं उससे कृषि लागत बढ़ी है। और ठीक है आप 1.5 गुना तो 14 से सुनते आ रहे हैं। 6% किसानों के एमएसपी का लाभ जब तक गारंटी 1.5 गुना हुआ, 14 से थोड़ी 1.5 गुना। जब तक गारंटी कानून ना होगा एमएसपी, मतलब प्राइवेट प्लेयर भी एमएसपी से ऊपर खरीदे, प्राइवेट प्लेयर पे ये पाबंदी होनी चाहिए एमएसपी से ऊपर खरीद हो, क्योंकि सरकार हमारा पूरा गल्ला नहीं खरीद पाएगी, इसलिए प्राइवेट मंडियों में एमएसपी से ऊपर खरीदो। ये प्राइवेट मंडियों की जो बात विवेक जी, अजय जी आप बोलना चाह रहे हैं पहले। मैं कह रहा हूँ क्या यूरिया पे प्राइस कम नहीं होना चाहिए? मेरा छोटा सा सवाल है चौधरी साहब से कि यूरिया पे कम होना चाहिए और किसानों के लिए जो डीजल पेट्रोल पे कम होना चाहिए। और अभी तो देखा सरकार की नीयत देखो, जब ट्रैक्टर रैली थी तो उत्तर प्रदेश में डीएम को ऑर्डर कर दिए, उन्होंने ऑर्डर किया कि किसानों को डीजल ना दें। ये किस प्रकार की सरकार है? ऐसी सरकार तो पहले देखी है, इसकी कथनी करनी में फर्क है। ये किसानों की दुश्मन सरकार है, ये सुनना ही नहीं चाहती। नहीं, आपकी सरकार किसानों की बहुत हितैषी सरकार थी। किशन वीर जी तो कई बार पोल खोल चुके हैं, लेकिन किशन वीर जी वो कह रहे हैं ये तो दुश्मन सरकार है, इनकी सरकार कांग्रेस की बहुत हितैषी थी। भैया ऐसा है, मैंने तो सन 87 में पहला आंदोलन मेरठ में कराया था और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और हम साथ रहे हैं। आंदोलन हमने बहुत देखे हैं। हमने दिल्ली का भी आंदोलन देखा, हमने भोपाल का भी देखा, हमने खैर का भी देखा, हमने गोली कांड भी देखे हैं। हमने मध्य प्रदेश में 23 किसानों को गोली से भूनते हुए भी देखा दिग्विजय सिंह के आदेश पर। लेकिन आप ये तो सोचिए कि हमारे ही बच्चे हैं दिल्ली पुलिस में भी, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया गया। अभी आप सुनिए, संजय जी आ रही हूँ आपके पास, 2 मिनट किशन वीर जी बात रख लें। किसी ने कहीं कोई डीजल की रोक की बात नहीं की। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम कह दें। मैं कभी इस बात को जो है अगर सही होगा तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे मित्र हैं और तमाम पार्टियों में हैं, हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं किसी के यहाँ डीजल रोक नहीं थी। मैंने खुद जाके मुजफ्फरनगर रुड़की तक मैं गया। फिर ये झूठ फैलाने वाली बात हो गई। फिर तो ये झूठ फैलाने मेरी बात सुनिए, ये झूठ फैलाने वाली बात हो। हाँ किशन वीर जी, सुचारिता मेरी बात सुनिए। ये भी कहा गया कि फोर्स लगा दी गई। फोर्स इसलिए लगा दी गई कि लोकल लोग जो हैं आके कोई ऐसा झगड़ा ना हो, उनको किसानों को सुरक्षा रहे और फोर्स की जिम्मेदारी। फिर तो ये झूठ फैलाने वाली बात है। अजय जी उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ पर आकर आप पहले भी भड़का रहे हैं। कौन सा ऑर्डर है? अवधेश जी कह रहे हैं, किशन वीर वहाँ किसान बैठकर कह रहे हैं ऐसा ऑर्डर नहीं। बागपत का बिल्कुल बागपत डीएम को ऑर्डर किया प्रशासन ने, उन्होंने बोला। स्वराज जी बताएंगे। स्वराज जी ऐसा कौन सा ऑर्डर था? नहीं, ये कौन सा ऑर्डर था? लाइट काटी गई, पानी काटा गया, आंदोलन को कुचलने का काम किया गया। जब हमारे महामहिम देश के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर हम उसको सपोर्ट करते हैं, जब किसान शांतिपूर्वक बैठा था तो लाइट 26 जनवरी को तो भ्रम टूट गया बहुत से लोगों का। दूसरी बात, आप ये बोलते हैं भ्रम टूट गया। सर उस दिन तो भ्रम टूट गया। सुचारिता एक भ्रम टूट गया। ये देश बड़ा है, ना दल बड़ा, ना सरकार बड़ी है, ना हम बड़े हैं। जिस तरीके से अपमान हुआ है 26 तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है उसके पीछे। हमें दुख इस बात का है, हमें दुख हो जाएगा। बिल्कुल ही देखिए, हम उसके सहयोगी नहीं है, लाल किले के सहयोगी नहीं है। भानु प्रताप सिंह ने किया, सरदार वीएम सिंह ने भी किया। ये सब गलत है क्या? है हमारे मित्र, हम बहुत पुराने साथी हैं वीएम सिंह जी भी। लेकिन बात यह है कि देश का अपमान इस देश की जनता, उस पर आप बोलते नहीं। शौरा जी उस पर बोलिए, वो सही। मोर्चा ने भी नहीं की, संयुक्त मोर्चा भी ये कह रहा है। बताइए, नहीं संयुक्त मोर्चे की बात नहीं है, मोर्चा भी उसका विरोध कर रहा है। लाल किले का विरोध संयुक्त मोर्चा भी। संयुक्त मोर्चे ने जिस तरीके से बात की और जो जिम्मेदारी ली, वो उन्होंने पहले योजना हो गई। मैं आ रही हूँ जिस तारीख की ही रात को योजना हो गई थी कि ये सब अलग चले जाएंगे। मैं हाँ विवेक जी देखिए 26 तारीख नहीं,
पहले तो ये कंडेमनेशन है कि नहीं है? 26 तारीख का जो हुआ उसकी कंडेमनेशन है कि नहीं विवेक जी? हाँ विवेक जी, कृष्णवीर जी का जवाब देने दीजिए। पहली चीज जो 26 जनवरी को हुआ वो किसानों ने नहीं किया, बीजेपी की साजिश थी। किसने किया? ये सच। राहुल गांधी ने कहा 50 किसान गए। एक मिनट कितना झूठ बोला? नहीं कौन था? एक मिनट, क्या 50 किसान गए राहुल गांधी? नहीं तो सरकार, एक मिनट, तो वहाँ क्या कर रहा था? असली किसान बैठा है 2 महीने से वो क्या कर रहा था वहाँ? कैसे बैठा जब बराबर कहा जा रहा था? एक मिनट विवेक जी मेरा सवाल सुन लीजिए। विवेक जी किशनवीर जी शिवराज जी बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज पूछना नहीं अजय जी, एक मिनट रुकिए। आपने दीप सिद्धू की बात करी, मैं हालांकि हम बजट की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन जब 2 महीने तक वहाँ बैठा रहा, आप भी गए थे ना सिंगू पर कितनी रैलियां लेकर, तब क्यों नहीं आपने प्रोटेस्ट किया? तब तो किसान भाई कह रहे थे। उसको किसान भाइयों ने अपना कभी नहीं माना। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? क्या झूठ है? था ना झूठ है सर, ये क्या झूठ है? वो लाखों लोग कहां से आए? वो लाखों लोग ट्रैक्टर कहां से लेके आए? दिल्ली पुलिस ने फैसिलिटी से आया, उसके लिए दिल्ली पुलिस के ऊपर जिस तरीके के एक सेकंड मुझे लगता है जब हम बजट की बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक चीज मैं कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों से। अजय जी एक मिनट, मैं एक चीज अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ। आज चर्चा बजट पर हो रही है, हालांकि 26 जनवरी के जो जख्म है और जो दर्द है और जो शर्मिंदगी है वो हमें बार बार मजबूर कर देती है। हम बार बार उन तस्वीरों पर चले जाते हैं, क्योंकि वो दिन ऐसा था कि मुझे लगता है जिसने वो तस्वीरें देखी वो शर्मिंदा हुआ, उसे दुख हुआ, और इसीलिए बार बार अवधेश जी उन तस्वीरों पर हम चले जाते हैं जाने अनजाने। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग इतनी बार गए वहां पर, कितनी बार तो विवेक जी गए, मुझे पता है मैंने महाभारत के लिए आमंत्रित किया तो ये सिंगू पर वहां पर मोर्चा निकाल रहे थे, लेकिन मोर्चे निकालते वक्त तब इन्हें ध्यान नहीं आया कि वो भाई नहीं है। ऐसा है, सुनो, मैं विवेक जी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं बात विवेक जी मैं सुनो ना, जो पूरी बात सुनो ना। ऐसा है कि हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन एक समय सीपीआई इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। अब इन लोगों के पास उतना ही काम रह गया, मोर्चा लेके नीचे जाओ करो, जनता के बीच कहीं है नहीं, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक मवाली पर, दीप सिद्धू पर ये लोग पूरी जिम्मेवारी डाल दे रहे हैं, और जिन लोगों ने लाख ट्रैक्टर मंगाएंगे, फलाना करेंगे, पहले सुनिए, उसके बाद बीच में आपके नहीं बोला, एक सेकंड ये गलत बात है, उस पर कर रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी कोई नहीं है। दीप सिद्धू का बाजाप्ता वीडियो, लाल किले और बाकी जगह का पूरा वीडियो फुटेज दुनिया के सामने उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है उसमें कौन है, देख करके कैसे हो रही है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया? भाई गिरफ्तार हुए हैं, अरे भाई 90 लोग गिरफ्तार हो गए, आपको मारी अमित शाह जी की है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोग बजट पर बैठे हैं। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। आज हम बात बजट की कर रहे हैं, जब हम ये हमने यहाँ पर एक किसान चौपाल, एक बजट चौपाल इसीलिए लगाई है कि आप तक हम वो बातें पहुंचा सके जो किसानों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दुखद ये है कि बार बार 26 जनवरी का जिक्र होता है। मुझे एक बात बताइए शिवराज जी मुझे एक बात बताइए, जो बात अभी विवेक जी कह रहे थे, ये पूरा जो एक आंदोलन को एक तरह से संगठित रूप से हिंसा की ओर बढ़ा दिया गया, उसके बावजूद भी अभी एक फोन कॉल पर बात सुलझाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने धैर्य से काम लिया। और नरेंद्र तोमर जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी और प्रधानमंत्री जी पीयूष गोयल जी ने आज तक किसानों पर एक भी अपशब्द नहीं बोला। अगर किसानों को कुछ अपशब्द बोला है तो प्रवक्ताओं ने बोला है चैनल पे बैठ के। बड़े मंत्रियों ने कभी भी अन्नदाता ही कहा होगा, इज्जत से बात। प्रेम शुक्ला जी को कह रहे हैं क्या, वो बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस गृह युद्ध को टालने का प्रयास वो कर रहे हैं। देश की जिम्मेदारी है, सारी जनता उनकी अपनी है, लेकिन ना तो एमएसपी पे गारंटी कानून, ना एमएसपी पे कोई कमेटी, मेरी बात सुनो, ना किसान आयोग की कहीं कोई बात, सिर्फ ये जो जुमलेबाजी थे किसान का। सर मैं एक चीज बोलूंगी, मैं एक बार किशनवीर जी एक मिनट, एक चीज, मेरा सवाल सुन लो। जो ठीक है, मैं आ रही हूं। लाल किले पे हुआ सबने निंदा की, लेकिन किसान नेताओं पे जो देशद्रोही के और इतने बड़े बड़े मुकदमे लगाए गए, इतने बड़े मुकदमे के वो नहीं थे हकदार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने किसान नेताओं के ऊपर इतनी सारी धाराएं लगाई, वहाँ टिकैत साहब को वहाँ घेर लिया, सिंगू बॉर्डर पे बीजेपी का कैडर पहुंच करके। नहीं सर, जिम्मेदारी, मुझे एक बात बताइए, जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? आपने एक आंदोलन की शुरुआत की, उसमें हिंसा
गुस्सा होती है, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाँ, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान हो, जवान हो, कोई भी गैर कानूनी काम करेगा उस पर मुकदमे होंगे। इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उन पर मुकदमे हुए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे दंगा को लेकर, कोई नहीं साबित हुआ। लेकिन 2 दिन वहाँ SIT ने दिन भर उनसे पूछताछ की। बताइए। सुनो, जो अभी गृह मंत्री हैं उन पर मुकदमा हुआ, उन्होंने त्याग पत्र दिया, वो जेल गए, कोर्ट से छूट के आए हैं। इसलिए अभी भी देंगे केस किसी अब नहीं है, केस खत्म है, केस खत्म है। क्या बात फालतू कर रहे हैं? कोई नहीं। इसलिए किसान हो या कोई हो, अगर अपराध हुआ है, भारतीय ध्वज का अपमान और अपमान करने वालों के साथ आप खड़े, अपमान करने वालों के साथ आप खड़े। मुझे एक बात बता दीजिए, एक मिनट। मैं शौर्य जी आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग, उन्होंने वो बार MSP की बात करते हैं, इतने सालों, इतने दशकों। किशनवीर जी मुझे एक बात बताइए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज जब सरकार MSP की बात करती है, इतने सालों, दशकों MSP गारंटी कानून की बात इन्होंने नहीं की। जब एक कृषि सुधार और कानून की बात आती है तो MSP, मैं ये नहीं कह रही उनकी मांग गलत है, लेकिन कृषि सुधारों की बात आती है तो उस समय आप अगर एक ऐसी मांग लेकर आते हैं जो सालों दशकों आपने नहीं की, तो ऐसा लगता है कि आप एक संगठित प्रयास है रोकने के लिए। बात ये है, इन्होंने 2 बातें कही। एक कहा राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन का, दूसरा कहा MSP पे कोई कमेटी भी नहीं है। स्वराज जी, 12 मीटिंग हुई है, 45 घंटे हुई हैं। मैंने कई मित्रों से निवेदन किया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप MSP की बात क्यों नहीं उठाते मीटिंग के अंदर। किसी ने नहीं उठाई, आपने उठाई है। आप उठा, सुनो तो, किसान आयोग की और MSP गारंटी कानून की। सुनो, आज तो हम MSP की बात कर रहे हैं कृष्णवीर जी, पहले लाभकारी मूल्य की बात करते थे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। अब आप ये बताइए, अब सरकार ने ये, 1 मिनट सुनिए, सरकार ने ये कहा कि आप 5 नाम दीजिए, 5 सरकार के अधिकारी होंगे, लोग होंगे, कमेटी बनाते हैं। हाँ, MSP पर MSP नहीं, गलत। फिर स्वराज जी आपको स्वराज जी कमेटी की बात आई, कमेटी में MSP भी मुद्दा था, तीनों कानून के एक बिंदु पे जहां आपत्ति हो उस पे मुद्दा। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, क्या हमारे और दूसरे मित्रों ने क्या बाजार खोलने की मांग नहीं? बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं की थी कि नहीं की थी, वो ये पूछ रहे हैं। बाजार खोलने की मांग की थी कि नहीं? बोलेगा कौन? मेरी बात सुनो कृष्णवीर जी, मेरी बात सुन लो, और आपको यश करना पड़ेगा। शुरू से ही देश का किसान सन 67 से जब से MSP घोषित हुई है तभी से लाभकारी मूल्य का हमेशा ज्ञापन देता रहा है, मांग करता रहा है, कांग्रेस के समय में भी। आज हम लाभकारी मूल्य भी हमने छोड़ दिया, मात्र MSP की बात, न्यूनतम सबसे निम्न स्तर के मूल्य की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात मान रही हूँ। एक मिनट किशनवीर जी, मैं एक बार मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाऊँ। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने सीधे आरोप लगाया है, नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने बहुत आराम से बात की, प्रवक्ताओं ने नहीं की ढंग से बात। देखिए, प्रवक्ताओं ने भी ढंग से ही बात की, हमेशा अन्नदाता ही कहा, लेकिन अब लाल किले पर झंडे का अपमान करने वाले को क्या कहा जाए? सही, उसके लिए अतिवादी शब्द का प्रयोग न किया जाए क्या? सही बात है। क्या उसका सम्मान संभव है? एक सेकंड। क्या कोई भारत के गणराज्य में विश्वास रखने वाला कोई भी नागरिक ऐसे व्यक्तियों का सम्मान कर सकता है क्या, जो भारत के प्रतीक चिन्हों का, भारत की संप्रभुता का, भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का जो अपमान करते हो? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब ऐसे लोगों के संदर्भ में, और कृपा करके मुझे एक सरकार बता दीजिए ना, एक आंदोलन, मुझे 1900, ये बड़े किसान लोग खड़े हैं, बैठे हैं, कृपा करके एक आंदोलन बता दीजिए ऐसा जब सरकार सतत 26 जनवरी को संजय जी, मैं एक और बात पूरी कर लूं चर्चा जी, जब सरकार 11 चक्रों में किसानों से सतत वार्ता करती हो, तब आपको अराजक आंदोलन की आवश्यकता क्या है? जब सरकार आपके साथ में सतत वार्ता कर रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री आपको निमंत्रित करके वार्ता कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली के लोगों को घेर कर असुविधा पहुंचाने की, अराजकता करने की आवश्यकता क्या है? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो अपराध है। बताइए, आप निर्दिष्ट स्थान पर आंदोलन करने को तैयार नहीं है। और अजय जी आरोप लगा रहे हैं कि
प्रेम शुक्ला जी, आप लोग तो किसानों को डराते हैं। अब मुझे ये बताइए, मास्टर शिवराज जी आपको कहीं से डरे हुए लग रहे हैं? किसको डरा है भाई? मास्टर शिवराज कहीं डरे हुए लग रहे हैं? आप डरे हुए हैं? हमारा बिजली काट दी जाएगी, पानी काट दी जाएगी, किसान के नाम पर, हम पे लाठी किसान के नाम पर 394 किसान जैसे पुलिस वालों को जख्मी कर दिया गया। 394 एक दिन और 5 एक दिन, 399 किसानों को जो है, अब तो इसका मतलब पुलिस को डरना चाहिए। नहीं, सुन लीजिए उत्तर भाई। हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। 399 पुलिस कर्मियों को किसानों के नाम पर अराजक शक्तियों ने, उग्रवादियों ने 399 पुलिस कर्मियों को 394 26 जनवरी के दिन, और उसके बाद जो है दूसरे दिन इसी तरह से सिंगू बॉर्डर पर वहां के एसएचओ का हाथ काट दिया आपने। और ऐसे आपराधिक तत्वों को किसान के नाम पर संरक्षण देकर आप क्या करना चाहते हैं? जब सरकार आपसे हर बार बिंदुवार वार्ता कर रही है, आपके सारे आशंकाओं के समाधान का संकल्प ले रही है, उसके बाद आप अराजकता पर क्यों आमाद हैं? वो हिंसा वहाँ हो रही थी, तब भी आप ये कह रहे थे कि देखिए किसानों को कैसे दबाने के लिए करा जा रहा है, ये किसानों का आंदोलन को बदनाम कर। आपने एक बार बोला कि वो हिंसा गलत थी, आपने बोला नहीं, आपने उसकी आड़ में फिर से आरोप लगाए। हमने बोला किसान हो ही नहीं सकते, किसान सर किसान थे ही नहीं हो सकते। देखिए ऐसा है कि अगर वो तब तो किसान कह रहे किसके थे ट्रैक्टर? नहीं, ट्रैक्टर किसके थे? अगर वो किसान, पूछिए ना इनसे, पूछिए ट्रैक्टर किसके थे? नहीं, ट्रैक्टर किसके थे? अरे ये सुनियोजित था, इट वाज प्री प्लान्ड, इट वाज प्री। सुचरिता, मेरा कहना है कि अगर वो सब किसान नहीं थे, इसका मतलब है कि इस आंदोलन में वाकई बहुतायत गैर किसान है जो उसमें शामिल हो गए। अगर ये भी बड़ी बात है कि अगर किसान नहीं तो बहुत संख्या में अराजक लोग शामिल हो गए, वो और बड़ा खतरा है। लाखों लोग इसका नहीं, ये लाखों लोग कहां से आए थे? ये अराजक तत्व कहां से आए? राष्ट्र विरोधी लोग, देशद्रोही लोग कहां से आए? फिर जवान लड़कों को पलवल में। हाँ ठीक है, मेरा सवाल देखिए, बड़ी बात एक मिनट शिवराज जी, बड़ी बात यह है कि अगर वो किसान नहीं थे, जो कि बात यहाँ पर बहुत से लोग मान रहे हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि किसानों के आंदोलन में बड़ी संख्या में अराजक तत्व घुस गए और फिर उनको खदेड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे पास सर महाभारत में समय, आज मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। मैं बस ये चाहती हूँ कि बजट को लेकर किसानों को एक बार फिर रिझाने की, उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि इस सरकार के मंथन में और इस सरकार की सोच के केंद्र में किसान है। और मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम में वीडियो बनाकर आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। और इसी के साथ मित्रों ऐप रिपब्लिक भारत के पास के फॉलोअर्स के लिए हम रोज एक सवाल भी पूछ रहे हैं। और आज रिपब्लिक भारत पर महाभारत में सवाल हमारा ये है कि कोरोना के बाद क्या आई मंदी बजट से दूर होगी? अपनी राय वीडियो बनाकर आप मित्रों ऐप पर हमें भेज सकते हैं और कुछ चुनिंदा वीडियोस हम दिखाएंगे रात 9 बजे के कार्यक्रम में। महाभारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।